हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हम पढ़ेंगे आज के अंदर स्टेट्स की कैपिटल, उसके सीएम और गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है वो आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो बहुत ध्यान से पेपर और अपना नोटबुक वगैरह जो पेन है लेकर बैठिए। आपको हर एक चीज के अंदर कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा। बहुत से बच्चों को लगता हो कि हमें तो कैपिटल्स आती हैं, सीएम पूछे आते हैं, गवर्नर्स वगैरह आते हैं हमें, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ और जानकारी भी हम पढ़ेंगे, क्या होती है क्या नहीं होती, उनकी नियुक्ति कौन करता है, या जो फर्स्ट है, या ये सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक एक स्टेट है, कर्नाटक की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु है। अब बेंगलुरु से हमें कुछ बातें याद करनी होगी। तो बेंगलुरु से पहली बात हमें याद रखनी है कि सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, बेंगलुरु को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो यह भी कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है। निकनेम में पूछ लेते हैं कई बार। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बेंगलुरु को जाना जाता है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, और इसरो का हेड ऑफिस भी कहां पर है? बेंगलुरु में है। इसरो का हेड ऑफिस कहां पर है? वो है प्यारे बच्चों बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। कर्नाटक के बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है येदुरप्पा, और वहां के जो गवर्नर हैं वो है बज्जू भाईवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजय रूपानी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं, ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य के हैं? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी हैं। और गुजरात के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चीजें सुनने से याद होती हैं। यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ा तो हुआ है, याद नहीं आ रहा। गवर्नर की जगह सीएम लिखाते हैं, सीएम की जगह गवर्नर लिखाते हैं। तो बार बार आता है तब भी लिखिए, लिखा हुआ है फिर भी लिखिए, चीजें याद होती हैं लिखने से। तो विजय रूपानी जो है ये गुजरात स्टेट के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किरण बेदी किस राज्य की राज्यपाल है? तो ये आप सभी को पता होगा, इंडिया की पहली महिला आईपीएस कौन थी इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर? वो थी किरण बेदी। और किरण बेदी क्या है? पुडुचेरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की क्या है? राज्यपाल है, गवर्नर है। ध्यान रखना है, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं प्यारे बच्चों नेफ्यू रियो है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और वहां की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल इससे पहले क्या थी, मतलब पहले क्या रह चुकी हैं? गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, और अब ये वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। नेक्स्ट आता है, बज्जू भाईवाला किस राज्य के राज्यपाल हैं? अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी बताया था, कर्नाटक के। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बज्जू भाईवाला है। गवर्नर की बात आ रही है तो मैं आपको कुछ गवर्नर से रिलेटेड बातें बताता हूं। गवर्नर से रिलेटेड क्या चीजें हैं? हर स्टेट का अपना होता है गवर्नर,
हर स्टेट का अपना होता है एक सीएम, और हर अपनी स्टेट की होती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का होता है जज। सभी को पता है ये चीज, हाई कोर्ट का होता है जज होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप देखिए कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा जाता है गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो गवर्नर की जो नियुक्ति है यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, वो करता है देश का राष्ट्रपति। अब आता है कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है। तो उसे शपथ दिलाता है जिस स्टेट में वो जा रहा है उसकी हाई कोर्ट का जज क्या दिलाता है, उसे शपथ दिलाता है। दोबारा देख लीजिए, गवर्नर को शपथ दिलाता है उस स्टेट के हाई कोर्ट का जज। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, उस स्टेट का गवर्नर दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर शपथ दिलाता है। दोबारा फिर देख लीजिए, पूरे इंडिया की होती है सुप्रीम कोर्ट। पूरे इंडिया की क्या है प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट है। और हर एक स्टेट की अपनी क्या होती है, एक हाई कोर्ट होती है। और हाई कोर्ट का अपना एक होता है जज, जो चीफ जज होता है। तो जो गवर्नर होता है इसको नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इस गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, उस स्टेट की हाई कोर्ट का जज। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, उस स्टेट का गवर्नर। ये चीज तो हो गई क्रॉस। अब आता है मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो जिस राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त हो रहा है उस राज्य का गवर्नर ही क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो ये सारी चीज आपको आशा करता हूं समझ में आई होगी। पता होना चाहिए कौन किसको शपथ दिलाता है। तो बज्जू भाई वाला गवर्नर है, और किस राज्य के हैं, कर्नाटक राज्य के हैं ये गवर्नर है। जैसे बात करें हमारे भारत देश की, तो हमारे भारत देश में एक है न्यायपालिका और एक है कार्यपालिका। पता है सभी को, न्यायपालिका जो न्याय करती है वो है सुप्रीम कोर्ट। कार्यपालिका जो कार्य करती है वो है हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ को दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ को दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार से गवर्नर को हाई कोर्ट का जज, और हाई कोर्ट के जज को दिलाता है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम बताइए। जम्मू और कश्मीर आपको ध्यान है 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। इसी के साथ जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गया। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे, पहले एलजी कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन थे प्यारे बच्चों, गिरीश चंद्र मुर्मू थे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल। अब ये चले गए हैं और अब इनकी जगह पर नए आ चुके हैं, दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर आ चुके हैं, मनोज सिन्हा आ गए हैं। कौन आ गए हैं प्यारे बच्चों, मनोज सिन्हा आ गए हैं। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल कौन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा है। और इनसे पहले कौन थे, तो याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो क्वेश्चन आता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा जो है गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर आ गए हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू कहां चले गए, कहीं तो गए होंगे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू कहां चले गए प्यारे बच्चों, ये चले गए कैग में। कैग के नए चेयरमैन कौन बने हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय महानियंत्रक लेखा विभाग। कैग के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू बन गए हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं ऑप्शन नंबर डी, पिनारई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर ए गवर्नर हैं, और ऑप्शन नंबर डी वहां के सीएम है। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय हैं। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। और वहां के सीएम है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरेटी। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? कवरेटी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं प्यारे बच्चों कौन है? एन वीरेंद्र सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एन वीरेंद्र सिंह मणिपुर के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। अनिल बैजल किस राज्य के उपराज्यपाल है? तो अनिल बैजल जो है ये दिल्ली के, ध्यान रखना है, दिल्ली के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में बन नहीं रही है। एलजी ने और केजरीवाल के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये बहुत बार आपने न्यूज देखी होगी। तो एलजी क्या है? ये एलजी तो एलजी का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ध्यान रखना है, एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। और वहां के सीएम आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी बने हैं नए, उद्धव ठाकरे है। काफी तालमोल के बाद, गठबंधन के बाद, देवेंद्र फडणवीस के कुछ समय के अंतराल के बाद बने नए उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। याद रखना है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो वो है अशोक गहलोत। करंट टाइम पे राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वहां के गवर्नर हैं कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट आता है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ध्यान रखना है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो वो है प्यारे बच्चों शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो मिजोरम, जोरम आ रहा है तो ऑप्शन में देखिए जोरम आ रहा है, जोरम थांगा। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरम थांगा हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नवीन पटनायक है ओडिशा के। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और विजय रूपानी है गुजरात के मुख्यमंत्री। तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो कलराज मिश्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो अभी आपको बताया राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। सीएम वहां के हैं अशोक गहलोत है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि अगर बात करें भारत में सबसे लंबे समय तक सीएम का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो वह है पवन कुमार चामलिंग के नाम पर है। सबसे अधिक लंबे समय तक सीएम का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम पर है। यह आपको याद रखना है। क्यों है? क्योंकि पवन कुमार चामलिंग जो है ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। लगातार 1994 से लेकर और 2019 तक लगातार 25 सालों तक ये क्या रहे थे? सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। लगातार 25 सालों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। जब 2019 के अंदर सिक्किम में दोबारा से इलेक्शन किए गए, मतलब इलेक्शन हुए दोबारा का मतलब 5 सालों के बाद इलेक्शन हुए, तो पवन कुमार चामलिंग के ऑपोजिट में खड़े हुए थे प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग, इन दोनों के बीच इलेक्शन हुआ था जिसमें पवन कुमार चामलिंग को हार का सामना करना पड़ा और वहां के नए पवन कुमार चामलिंग को हार का सामना करना और नए वहां के गवर्नर सीएम बने प्रेम सिंह तमांग। तो सिक्किम को 25 सालों के बाद सीएम के रूप में कोई नया चेहरा देखने को मिला था। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएस गोले। ध्यान रखना है, पीएस गोले, प्रेम सिंह तमांग एक ही नाम है, इन्हीं का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इनसे पहले कौन थे? पवन कुमार चामलिंग थे। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? अब तक पवन कुमार चामलिंग के नाम पर है। ये लगातार 1984 से लेकर 2019 तक
25 सालों तक क्या रहे थे, वहां के मुख्यमंत्री रहे थे। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहां के जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असम की राजधानी है दिसपुर। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है, ध्यान रखना है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। वहां के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ध्यान रखना है तेलंगाना भारत का अंतिम राज्य था। तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून 2014 को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी है रांची, ध्यान रखना है झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड के नए सीएम बने थे अभी पिछले साल ही थे, हेमंत सोरेन है, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आंध्र प्रदेश की राजधानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी स्टेट की एक राजधानी थी, बिल्कुल ठीक था। किसी स्टेट की 2 राजधानियां थी, बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब भारत के अंदर 3 राजधानियों वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो 3 कैपिटल्स वाला स्टेट बना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सभी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानियां हैं। याद रखना है 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और वहां के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश की सीमा किससे लगती है, ध्यान रखना है समुद्र से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यह सभी को पता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, धर्मशाला है। ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, धर्मशाला है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। लेकिन महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी क्या है, वो है नागपुर है। ध्यान रखना है, ये भी कई स्टेट्स की 2 कैपिटल है, तो दोनों ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। क्या है बिहार की राजधानी, पटना है। और बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। देखिए कितना बढ़िया है, पहले भी नीतीश कुमार थे, अब इलेक्शन हुए तब भी नीतीश कुमार बन गए। सोचा कि आपको क्यों याद करने का कष्ट दिया जाए, है ना, वही रहते हैं तो आपको याद ना करना पड़े। और वहां के गवर्नर है फग्गू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओडिशा की राजधानी, ओडिशा की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो 2018 में भी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में खेला गया था। और 2023 के अंदर जो हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो वो करेगा हमारा भारत देश। और भारत के अंदर कहां पर होंगे, उड़ीसा में, और उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी है इंफॉल। मणिपुर की राजधानी है प्यारे बच्चों इंफॉल है। नेक्स्ट आता है नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रमोद सावंत है गोवा राज्य के। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। और गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत हैं। वहां के जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी हैं और वहां की राजधानी है पणजी। सबसे छोटा राज्य भी कौन सा है, गोवा है। और सबसे अंतिम आजाद होने वाला राज्य भी कौन सा है, गोवा है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की राजधानी है पिंक सिटी। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, जो उसकी क्या है, राजधानी है। राजा जय सिंह सेकंड ने क्या बसाया था, जयपुर को बसाया था, इसीलिए उनके नाम पर रखा है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। रांची किसकी है, झारखंड की है। देहरादून किसकी है, उत्तराखंड की है। हैदराबाद किसकी है, तेलंगाना की राजधानी है।
त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.डी. मिश्रा क्या है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? पोर्ट ब्लेयर है। गुजरात की राजधानी अभी आपको बताया गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई 1960 को ये अलग होकर बना था और 1 मई को बनाया जाता है गुजरात स्थापना दिवस, और 1 मई को बनाया जाता है महाराष्ट्र स्थापना दिवस, और 1 मई को बनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस या वर्ल्ड लेबर डे बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है क्या? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये हरियाणा के राज्यपाल हैं, हरियाणा के गवर्नर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और भारत का अंतिम राज्य तो आजाद होने वाला वो था गोवा, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ध्यान रखना है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश की गवर्नर जो थे वो थे लालजी टंडन, लेकिन उनके देहांत के बाद एडिशनल चार्ज मिला है, किसे मिला है? आनंदीबेन पटेल को एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इन दो स्टेट्स की एक ही कैपिटल है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और वहां के जो गवर्नर हैं वो गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक है, और वहां के सीएम है प्रेम सिंह तमांग है, और वहां के जो राज्यपाल हैं वो है गंगा प्रसाद हैं। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है प्यारे बच्चों चेन्नई है। ध्यान रखना है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कैलकाटा है, और पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, और वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़ हैं। ध्यान रखना है। और कैलकाटा जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है आपका, लद्दाख की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर क्या बनाया गया? लद्दाख को बनाया गया था। और लद्दाख की राजधानी है लेह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसके लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो याद रखना है राधा कृष्ण माथुर हैं लद्दाख के राज्यपाल, राधा कृष्ण माथुर है। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको बहुत से क्वेश्चंस पता लगे होंगे, इसके अंदर कुछ नई चीजें पता चली होंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सीएम गवर्नर से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो हमें इनको याद रखना है। याद है तो बार बार इन्हें याद कीजिए, लिख लिख कर कीजिए, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, हम इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, थैंक यू स्टूडेंट्स।